आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट एडवांस कैलकुलस की फर्स्ट यूनिट को पढ़ेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी। आज हम कंटिन्यूटी से संबंधित एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हमारी प्रॉब्लम है कि कोई फलन है हमारा एफ एक्स, जो कि यदि x का मान हमारा 0 के बराबर नहीं है तो हमारा फलन होगा x e की पावर 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन एक्स। जब x 0 के बराबर है तो फलन हम 0 मानेंगे। तो हमें इस फलन का x बराबर 0 पर कंटिन्यूटी की जांच करनी है। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी की जांच करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका कॉची की परिभाषा के द्वारा कंटिन्यूअस प्रूव करना, तथा दूसरा तरीका होता है अंकगणित की परिभाषा के द्वारा कंटिन्यूअस प्रूव करना। तो हम कॉची की परिभाषा के द्वारा कंटिन्यूअस प्रूव करना, तो यह थोड़ा टफ तरीका होता है, लेकिन हमें ज़्यादातर यदि इस प्रश्नावली में भी कोई क्वेश्चन आए तो सिंपल तरीका हमारा अंकगणित की परिभाषा के द्वारा कंटिन्यूअस प्रूव करना होगा। इसलिए हम ज़्यादातर क्वेश्चनों को अंकगणित की परिभाषा के द्वारा ही कंटिन्यूअस प्रूव करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने पढ़ा था कि अंकगणित की परिभाषा के द्वारा कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए एक कंडीशन होती है कि यदि हमारा फलन की उस बिंदु पर दाईं सीमा तथा बाईं सीमा तथा फलन का मान यदि बराबर है, तीनों का मान बराबर है, तो हमारा यदि तीनों का मान बराबर है तो हमारा फलन कंटिन्यूअस होगा। तो सबसे पहले हम इसकी दाईं सीमा निकालेंगे, फिर इसकी बाईं सीमा निकालेंगे। तो सबसे पहले हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट निकालने का तरीका हम पहले देख चुके हैं। लिमिट किस पर निकालनी है? 0 पर। तो x राइट लिमिट निकालने तो x प्लस लगा दीजिए, फिर फलन का मान लिख दिए। फलन है e की पावर 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस e की पावर एक्स, ठीक है, क्योंकि हमारा x का मान 0 प्लस। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। लिमिट h टेंड टू 0 तथा जहाँ x है वहाँ रखेंगे हम 0 प्लस h e की पावर 1 अपॉन 0 प्लस h अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन 0 प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 0 में h जोड़ा तो h e की पावर 1 अपॉन h 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन h। अब हम यहाँ लिमिट लगाएंगे, लेकिन लिमिट लगाने से पहले देखेंगे कि यह एक अनिवार्य रूप बनता है, क्योंकि हम जानते हैं e की पावर 1 अपॉन 0 मतलब e की पावर इन्फाइनेट, इसका मान होता है इन्फिनिट। इन्फाइनेट एक अनिवार्य रूप है तथा e की पावर -1 अपॉन इन्फाइनेट, इसका मान होता है 0। इसलिए हम इसे इस 1 अपॉन h इनको हटाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? लिमिट, क्योंकि यहाँ हमने 0 यदि h की जगह 0 लगाया तो यह e की पावर इन्फाइनेट वाला रूप बन जाता है, जो कि इन्फाइनेट होता है। इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से नीचे से 1 e की पावर 1 अपॉन h कॉमन लेंगे। यहाँ से लिया तो प्लस 1, इसको ऊपर ले लेते हैं e की पावर प्लस 1 करते हैं इसको। लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ऊपर 0 e की पावर e कट गया तो h का मान आ गया 0, नीचे लगाया तो e की पावर माइनस इन्फाइनेट प्लस 1। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 बटे माइनस e की पावर माइनस इन्फाइनेट का मान होता है 0 प्लस 1। सॉरी, यहाँ लिमिट लग गई तो इसको हटा देते हैं। इसका मान आ गया
1। तो हमारी राइट हैंड लिमिट हो गई 1। इसी प्रकार हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका था लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और फलन का मान है हमारा x h e की पावर x e की पावर 1 प्लस e की पावर x। ये हमारा फलन का मान है। हमने फलन ये इस क्यों लिया, क्योंकि हमारा x का मान है 0 माइनस, मतलब हमारे 0 से कोई छोटी संख्या। तो जब x का मान हमारा 0 नहीं होता तो हमें फलन यही लेना होता है। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। लिमिट h टेंड टू 0 तथा x की जगह रखेंगे 0 माइनस h, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 माइनस h रखेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 0 में से h माइनस h e की पावर माइनस h 1 प्लस e की पावर माइनस h। तो यहाँ एक अंडारी रूप नहीं बन रहा, इसलिए हम इसमें डायरेक्ट लिमिट लगाएंगे। तो ऊपर हो गया 0, ये 0 को हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो वही, तथा नीचे हो गया 1 e की पावर माइनस इन्फिनिट। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 0। इसी प्रकार हम फलन का मान देखते हैं। यदि फलन का मान हमें x बराबर 0 पर निकालना है, जब हम 0 पर निकालते हैं तो क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा है कि यदि हमारा x का मान 0 है तो फलन का मान क्या होगा 0। तो हमें पता पड़ गया कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट तथा राइट हैंड लिमिट तथा फलन का मान ये बराबर है। अतः यह फलन हमारा x बराबर 0 पर कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। फलन f(x) x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस होगा। उसी प्रकार